दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर, नतीजों पर पहली बार बोले अखिलेश यादव, आधे से ज्यादा भ्रम हुआ दूर, संघर्ष रहेगा जारी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार को लेकर अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता ने इन नतीजों को भी सकारात्मक ढंग से लेने की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी करने और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटावा निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया से साफ हो गया है कि वो वोट फीसदी और सीटों में इजाफे को लेकर बेहद खुश हैं। और बड़ी खबर, संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी का योगदान, इन्हें देना पड़ेगा भारत रत्न। ये आपको बता दें कि शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी का योगदान बताया है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को जीत मिली है, यूपी उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बढ़ गई हैं। बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी का योगदान है, इन सबको पद्म विभूषण और भारत रत्न देना पड़ेगा। हम लोग बेहद खुश हैं, हार जीत होती रहती है, आपकी खुशी में हम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि संजय राउत ने पंजाब में भाजपा की हार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें बार बार बोलते हो कि शिवसेना को यूपी में कितनी सीटें मिली, यूपी में कांग्रेस और शिवसेना की जो हार हुई है उससे बुरा हाल आपका पंजाब में हुआ है। इस बारे में आप थोड़ा देश को मार्गदर्शन दीजिए। चिंता का विषय यह है कि पंजाब में बीजेपी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है उसे पंजाब की जनता ने पूरे तरीके से नकार दिया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने वहां जमकर प्रचार किया, फिर भी बीजेपी क्यों हार गई। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी 4 राज्यों में जीती है, हमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम आपकी खुशी का हिस्सा हैं। भाजपा नेता ये बताएं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनाव क्यों हार गए। गोवा में तो 2 मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। सबसे अधिक चिंता का विषय पंजाब है, जहां भाजपा जैसी राष्ट्रवादी पार्टी को पूरे तरीके से खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी का योगदान है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने धराशायी हुए बड़े बड़े धुरंधर, समाजवादी पार्टी को छोड़कर कोई नहीं बचा पाया अपनी जमानत। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण की मतगणना से ही बढ़त बना ली थी। जब नतीजा आया तो योगी आदित्यनाथ को बड़ी जीत हासिल हुई। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक शहर विधानसभा क्षेत्र में 2,45,377 मतों की गणना हुई। इनमें से योगी को 66.41% मत प्राप्त हुए हैं। 32वें राउंड की मतगणना पूरी हुई तो मुख्यमंत्री 1,03,390 मतों के अंतर से चुनाव जीत गए। इससे पहले ही सपा, बसपा और कांग्रेस के मतगणना एजेंट चले गए। आपको बता दें कि प्रतिद्वंदी सपा की सुभावती को 24.48% मत मिले हैं। बसपा के ख्वाजा शमसुद्दीन को 3.38% वोट मिले। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को महज 3.04% वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी चेतना पांडे का मतदान फीसदी 1.12 रहा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर योगी आदित्यनाथ के सामने सभी धराशायी हो गए। सपा को छोड़कर कोई भी अपनी जमानत नहीं बचा पाया। आपको बता दें कि सभी की जमानत योगी आदित्यनाथ ने जब्त करा दी। और ये बड़ी खबर, करारी हार पर बोली मायावती, मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी पर जताया भरोसा और हमें दलित भी छोड़ गए। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट जीत पाने वाली बसपा की मुखिया मायावती ने करारी हार के लिए समाजवादी पार्टी के दुष्प्रचार को जिम्मेदार ठहराया है। मायावती ने लखनऊ में कहा कि बसपा को यदि मुस्लिम और दलित वोट मिल जाता तो भाजपा की करारी हार हो जाती। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हमारे लिए एक सीख की तरह है। बसपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। मैं बसपा के समर्थकों से कहना चाहूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी है और लगे रहना है। बाबा साहेब के अनुयायी कभी हिम्मत नहीं हार सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि अब बुरा वक्त खत्म होने वाला है। हमने जी जान से प्रयास किया और उसके बाद भी ये नतीजा आया है, तो फिर इससे बुरा क्या हो सकता है। मायावती ने साफ तौर पर माना कि बसपा का दलित वोट बड़े पैमाने पर भाजपा को ट्रांसफर हो गया और उसी के चलते उसे बड़ी जीत मिल गई। मायावती ने कहा कि इस बार चुनाव में मुसलमानों का वोट एक तरफा सपा की ओर जाता दिखा। ऐसे में
मेरे अपने समाज को छोड़कर बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने भाजपा को ही वोट दे दिया ताकि सपा का गुंडाराज ना आ सके। उन्होंने बसपा की इस तरीके की तुलना 1977 में कांग्रेस की हालत से की। उन्होंने कहा कि ऐसे दौर में हमें हताश होने के बजाय भविष्य के लिए प्रयास करने चाहिए। हमें बाबा साहेब के जीवन संघर्ष को याद करते हुए लगातार काम करते रहना है। उन्होंने हार के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। और बड़ी खबर, 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। अहमदाबाद की सड़कों पर उमड़ा हुजूम, जमकर लगे जय श्री राम के नारे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। 4 राज्यों में पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी उत्साह है। जीत के बीच पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से पीएम मोदी ने बीजेपी ऑफिस कमलम तक करीब 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पीएम मोदी के साथ में पार्टी कार्यकर्ता केसरिया टोपी पहने नजर आए, जिसमें कमल का चिन्ह और गुजराती में बीजेपी लिखा हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर कई मंच भी बनाए गए हैं। लाखों की संख्या में आम लोगों, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़क के किनारे खड़े होकर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान जमकर जय श्री राम के नारे भी लगे। कई कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने भारत माता की जय के भी नारे लगाए। सड़क के किनारे बड़े बड़े पोस्टर और बैनर भी लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जिस रास्ते से गुजरा, उन रास्तों को पूरे तरीके से भगवा झंडे और बैनरों से पाट दिया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 9 किलोमीटर लंबा जमकर रोड शो किया। और बड़ी खबर, राजभवन पहुंचकर उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी और पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड में बीजेपी चुनाव तो जीत गई है, लेकिन खुद पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए और अपनी सीट से हार गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सबको सफा कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। उसके बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी संयोजक के उन्होंने पैर भी छुए। आपको बता दें कि अब भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। और बड़ी खबर, यूपी में शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। बोले, नरेंद्र मोदी जैसा नेता होता है तो ऐसा प्रचंड बहुमत मिलता है। वंशवाद और परिवार पर यह कहकर साधा निशाना। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ में इतिहास रचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता जनार्दन का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवारवाद, जातिवाद और वंशवाद को तिलांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि यह प्रचंड बहुमत भाजपा के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए हम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जाहिर की है। और बड़ी खबर, 5 राज्यों की सभी सीटों के आ गए नतीजे। 5 राज्यों में 54% से ज्यादा रही बीजेपी की सफलता। 374 सीटों पर खिला कमल। आपको बता दें कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने जा रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चली है। इन 5 राज्यों की कुल 690 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने 374 सीटों पर कब्जा किया। यानी बीजेपी का जीत फीसदी 54.70% रहा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से बीजेपी ने 273, उत्तराखंड की 70 सीटों में से 47, गोवा की 40 सीटों में से 20, मणिपुर की 60 सीटों में से 32 और पंजाब की 117 सीटों में से 2 सीटों पर कब्जा किया है। बीजेपी ने यूपी और उत्तराखंड में कई मिथक को भी तोड़ दिया है। यूपी में 37 सालों के बाद कोई सरकार कार्यकाल पूरा करने के बाद राज्य में दोबारा सरकार बनाएगी। वहीं उत्तराखंड में यह पहली बार हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नतीजों के बाद मुख्यमंत्रियों की बात करें तो 4 राज्यों में से 3 में मुख्यमंत्री को लेकर स्थिति एकदम बिल्कुल साफ है, लेकिन उत्तराखंड में सस्पेंस बन गया है। बीजेपी ने उत्तराखंड में 70 में से 47 सीटें जीती हैं, लेकिन पार्टी की सबसे बड़ी
बड़ी उलझन मुख्यमंत्री के ऐलान को लेकर है। चुनाव से कुछ समय पहले बनाए गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार खटीमा सीट से चुनाव हार गए हैं। ऐसे में नए मुख्यमंत्री को लेकर मंथन शुरू हो गया है। चार राज्य के स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बीजेपी के नेता मंथन कर रहे हैं। और बड़ी खबर, योगी का काम और मोदी का नाम, बुंदेलखंड के चुनावी एक्सप्रेसवे पर सरपट दौड़ा बीजेपी का बुलडोजर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फिर से सत्ता हासिल कर ली है। बीजेपी गठबंधन को 273 सीटें मिली हैं, जिसमें बीजेपी ने 255, निषाद पार्टी ने 6 और अपना दल ने 12 सीटें जीत ली हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को महज 111 सीटें ही मिली हैं। उसकी सहयोगी रालोद को 8 और सुभाषपा को 6 सीटें नसीब हुई हैं। बीजेपी ने 20 से ज्यादा जिलों में क्लीन स्वीप किया है। बात अगर बुंदेलखंड की करें तो वहां पर इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप से रह गई। पार्टी को 3 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में बीजेपी ने 19 में से इस बार 16 सीटें जीत ली हैं। बुंदेलों की सरजमी पर समाजवादी पार्टी ने मेहनत तो खूब की, लेकिन वो ज्यादा सीटों पर वोटों में तब्दील नहीं हो सकी। वहीं बीजेपी के लिए आम लोगों की सुरक्षा, गरीबों को राशन, घर, किसान सम्मान निधि और बुंदेलखंड में मोदी योगी सरकार के विकास कार्यों ने विपक्ष की जमीन एक बार फिर से खिसका दी। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में बीजेपी ने 19 सीटों में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। और बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा 2024 में होगी भारत की असली लड़ाई, राज्यों के रिजल्ट से नहीं होगा फैसला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। इन 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी की सफलता के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के जादू की चर्चा फिर से होने लगी है। लोग इसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के नतीजों से जोड़कर देख रहे हैं और 2024 में भी बीजेपी के आने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इससे सहमत नहीं है। प्रशांत किशोर ने इन नतीजों को देखकर कहा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। इन 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी की सफलता के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के जादू की चर्चा फिर से होने लगी है। लोग इसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के नतीजों से जोड़कर देख रहे हैं और 2024 में भी बीजेपी के आने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इससे सहमत नहीं है। प्रशांत किशोर ने इन नतीजों को देखकर कहा कि भारत के लिए असली लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और भविष्य का निर्धारण भी तभी होगा। 2024 की लड़ाई किसी राज्य के नतीजों से तय नहीं होगी। साहिब जी ये बात जानते हैं, इसलिए विपक्ष पर एक निर्णायक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वो राज्य के परिणामों से माहौल बना रहे हैं। ये काफी चालाकी वाला प्रयास है, लेकिन इस तरीके की झूठी बातों में ना तो फंसें और ना इसका हिस्सा बने। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि अगली लड़ाई 2024 में होगी, जो कि असली लड़ाई होगी। इस बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।